यदि आप चाहते हैं कि आपके घर में एक्सीडेंट्स ना हो, किसी प्रकार की दुर्घटना ना हो, आप अचानक से किसी समस्या में ना फंस जाएं, कोई मेडिकल इमरजेंसी ना बन जाए, तो इसके लिए ये इस वीडियो को पूरा देखें। मैं यहाँ पर आपको अपने 20 साल के अनुभव से कुछ पॉइंट्स बताने वाला हूँ। मैं ऐसे पॉइंट्स बता रहा हूँ कि एस्ट्रोलॉजी और वास्तु में ऐसी क्या गलतियां या क्या चेंजेस होते हैं जिसकी वजह से ऐसी कुछ स्थितियां अचानक से पैदा हो जाती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वास्तु की, फिर एस्ट्रोलॉजी पर आएंगे। तो देखो, आप जब अपने घर में किसी प्रकार का कोई रिनोवेशन करते हैं, तोड़फोड़ करते हैं, साफ सफाई, जैसे अभी दिवाली का वक्त चल रहा है, साफ सफाई करते हैं। अधिकतर ये तब भी होता है जब घर में शादियां होती है ना। तो जब शादियां होती हैं तो आप घर के पर्टिकुलर किसी एक स्थान में कुछ या तो भार रख देते हैं, या उस जगह को जैसे रिनोवेट कर रहे हैं तो उस जगह पर कोई कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं, या कुछ नेगेटिव वहां पर कर लेते हैं जो वहां नहीं होना चाहिए। तो इसकी वजह से अचानक से कुछ मेडिकल इमरजेंसी या दुर्घटना या एक्सीडेंट हो जाता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि क्या गलती होती है वो। तो देखिए, जो वास्तु है हमारे, यदि हम वैदिक वास्तु की बात करें, है ना, हमारे शास्त्रों में जो वास्तु का वर्णन है उसकी बात करें, तो वास्तु एक पुरुष है। तो वास्तु पुरुष है, जो वास्तु पुरुष है वो हमारे घर में या हमारी प्रॉपर्टी में उल्टे दबे हुए हैं, पूरी प्रॉपर्टी में दबे हुए हैं। उनका जो सिर है, जो माथा है, पूरा चेहरा, सिर, माथा, ब्रेन, ये पूरा नॉर्थ ईस्ट यानी ईशान दिशा की तरफ है। और उनके जो पैर हैं, उनके जो तलवे हैं, पैर हैं, वो साउथ वेस्ट की तरफ है। और ऐसा उनका पूरा शरीर है उल्टा दबा हुआ। अब जब आप नॉर्थ ईस्ट यानी जो वास्तु पुरुष का माथा है, सिर है, ब्रेन है, चेहरा है, दिमाग है, उधर तरफ यदि आप बहुत ज्यादा भार रख देते हैं, चाहे वह शादी हो रही है घर में तो आपने वहां पर ला करके स्टोर कर दिया, आपके घर में साफ सफाई चल रही है तो आपने एक जगह स्टोर कर दिया कि बाद में इसको जमा देंगे 2-3 दिन बाद, या चाहे तो रिनोवेट करके वहां कोई कंस्ट्रक्शन कर दिया, तो वो जो नॉर्थ ईस्ट है उस जगह पर भार जब आ जाता है तो वास्तु पुरुष का दिमाग चलना हो जाता है बंद। उसको कुछ दिखता नहीं है, वास्तु पुरुष को कुछ दिखता नहीं है जब दिमाग चलना बंद हो जाता है। या फिर आप ऐसा समझो कि आप दिन भर हेलमेट लगा करके रखो। देखो, लोग हेलमेट क्यों नहीं लगाते? जब उन्हें यातायात नियमों का पालन करने को कहते हैं तो लोग हेलमेट लगाने से बचते हैं, क्योंकि उन्हें कई बार घुटन महसूस होती है, इसलिए नहीं लगाते। हालांकि लगाना चाहिए, मैं खुद लगाता हूँ और सबसे ये कहूंगा कि हेलमेट लगाना चाहिए। लेकिन क्या दिन भर लगा के रखा जा सकता है? यात्रा के दौरान लगाएं, लेकिन यात्रा से निकलने के बाद में भी आप जो है बैठे हेलमेट लगा करके अपने घर में, ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। तो थोड़े बहुत समय के लिए आपने, जैसे 1-2-4 घंटे के लिए आपने यदि वहां पर भार रख दिया, ठीक है, वो भी वास्तु पुरुष को वो भी स्वीकार्य नहीं है, लेकिन ठीक है। लेकिन 1-2-4 दिन के लिए और फिर उससे लंबे समय के लिए यदि आपने भार रखा है तो ऐसा समझिए आप वास्तु पुरुष को आपने हेलमेट लगा दिया। और हेलमेट ही नहीं लगा दिया, आपने उसके ऊपर बहुत ज्यादा उनके चेहरे को, उनके दिमाग को, उनके आंखों को, उनके गले को, उनकी सांस को दबा दिया। और जब दबा दिया तो वास्तु पुरुष का दम घुट रहा है। तो वास्तु पुरुष का जब दम घुट रहा है तो वो कहीं ना कहीं आपके घर वाले किसी पुरुष का, किसी किसी व्यक्ति का दम घोटने पे वो मजबूर हो जाएंगे, पहली बात। दूसरी बात ये कि उनको दिखेगा नहीं, तो इसका मतलब ये है कि आपके घर में भी कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसे जिसे दिखे नहीं। अब दिखे नहीं का अर्थ जरूरी नहीं कि आंखों से ना दिखे, कई बार भ्रम होता है। हम कहीं चल रहे हैं और सामने पत्थर है ना, भ्रम है कि नहीं है, और वहां पर जाकर के हम गिर गए और गिरे और दिक्कत पैदा हो गई। तो कहने का मतलब यह है कि नॉर्थ ईस्ट, आपके घर के नॉर्थ ईस्ट को हल्का रखें, साफ सुथरा रखें। चाहे कुछ भी बात आ जाए, कितनी भी बड़ी इमरजेंसी आ जाए, कितनी भी बड़ी, और बड़ी इमरजेंसी में तो विशेष तौर पर नॉर्थ ईस्ट को हल्का रखें, साफ सुथरा रखें। इस बात को जरूर ध्यान रखिए। एक बात और, साउथ वेस्ट को भारी रखना चाहिए। वहां पर जो है वो वास्तु पुरुष के पैर हैं, चरण हैं, और वास्तु पुरुष के जहाँ पैर है वहां पर यदि भारी रखते हैं तो उन्हें बहुत आराम मिलता है। जैसे हमारे कोई पैर दबाए तो हमें आराम मिलता है ना, इस प्रकार से वहां पर यदि हम भार रख के रखते हैं तो स्टोर रूम आप जो है ना साउथ वेस्ट में बनाएं। आप साउथ वेस्ट में ज्यादा भारी भरकम चीजें रखें, इससे वास्तु पुरुष को बहुत आराम मिलता है। और जब आराम मिलता है तो आपको भी आराम मिलेगा। मतलब यदि आपको कोई समस्या चल रही है, परेशानी चल रही है, मान के चले कोई बहुत इमरजेंसी कंडीशन में, और साउथ वेस्ट को भारी कर दिया, नॉर्थ ईस्ट को हल्का कर दिया,
उस इंसान को आराम मिल जाता है, राहत मिल जाती है। क्यों? क्योंकि वास्तु पुरुष को आराम या राहत मिल रही है। ये मैंने आपको वैदिक वास्तु के आधार पर चीजें समझाई हैं। तो एक चीज तो ये हो गई वास्तु के आधार पर। और मैंने हमेशा ये पाया है कि जब भी किसी का एक्सीडेंट होता है, जब भी कोई मेडिकल इमरजेंसी में फंसता है, तो कहीं ना कहीं यही दो कारण होते हैं कि साउथ वेस्ट हल्का हो जाता है, नॉर्थ ईस्ट भारी हो जाता है। ये इन्हीं दो कारणों के कारण वास्तु के आधार पर किसी के साथ ये घटना घटती है। अब मैं आता हूं कुंडली पर, एस्ट्रोलॉजी पर। देखें, एस्ट्रोलॉजिकली पहली बात तो दो दशा अंतरदशा, गुरु शुक्र महादशा और अंतरदशा। मैं फिर से दोहराता हूं, जब किसी व्यक्ति को गुरु की महादशा चल रही है, उसमें शुक्र की अंतरदशा चल रही है, या फिर इसका उल्टा शुक्र की महादशा चल रही है और गुरु की अंतरदशा चल रही है, तो ये वाला जो कॉम्बिनेशन है। इसी के साथ साथ किसी व्यक्ति को शनि की महादशा चल रही है, उसमें चंद्र की अंतरदशा चल रही है, या फिर इसका उल्टा चंद्र की महादशा में शनि की अंतरदशा चल रही है, तो ये वाला जो कॉम्बिनेशन है यदि किसी व्यक्ति को चल रहा है, तो पूरी महादशा अंतरदशा के दौरान उस व्यक्ति को बिल्कुल लंबी यात्राएं नहीं करनी चाहिए, कोई रिस्की इन्वेस्टमेंट्स नहीं करने चाहिए। कोई भी नया काम यदि वो व्यक्ति कर रहा है तो पूछ कर करना चाहिए, नहीं तो दुर्घटनाओं के, एक्सीडेंट्स की संभावनाएं, कर्जे में आने की संभावनाएं बनी रहती है। पहली बात तो ये मैंने आपको ओवरऑल बताया। इसके अलावा भी जब कोई भी दशा चल रही हो, कोई भी दशा हो, उस दशा से जब दूसरी दशा में कोई व्यक्ति जाता है, जैसे मान के चले कि अभी आपको केतु की महादशा चल रही है, उदाहरण के तौर पर अभी केतु की महादशा खत्म होने वाली है दिसंबर में, है ना, और दिसंबर में फिर शुक्र की महादशा लग जाएगी। तो जो दिसंबर का पीरियड है, जैसे 15 दिसंबर को केतु की दशा खत्म हुई, 15 दिसंबर को शुक्र की महादशा लगी, तो जो 15 दिसंबर का और फिर 1-1.5 महीने पहले 1-1.5 महीने बाद का जो पीरियड है, मतलब मोटा मोटा 3 महीने आगे पीछे वाला जो मिला जुला करके पीरियड है, इस पीरियड में भी लंबी यात्राएं करना, कोई रिस्की डिसीजन लेना, कोई रिस्की इन्वेस्टमेंट करना पूरी तरह से वर्जित है। नहीं तो ऐसे समय में भी दुर्घटनाएं हो जाती हैं। इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। ये एस्ट्रोलॉजिकली मैंने आपको बात बताई, अब एस्ट्रोलॉजिकली भी बता दी, वास्तु के आधार पर भी बता दी। अब क्या होता है कई बार कि आपकी लग्न कुंडली में चंद्र और लग्नेश, लग्नेश किसको कहते हैं आपको पता होगा, लग्न भाव के स्वामी लग्नेश कहलाते हैं। तो ये जब लग्न कुंडली में कहीं खराब बैठे होते हैं, 6वें 8वें या 12वें भाव में बैठे होते हैं, नीच राशि स्थित होते हैं दोनों ही ग्रह, या दोनों में से कोई एक, तो भी बार बार एक्सीडेंट्स हो, बार बार आप जो भी डिसीजन ले रहे हैं वो गलत हो जाए करे, ऐसी संभावनाएं बनती रहती है। एक और बात, राहु। देखो राहु जो है ना, एक ऐसे ग्रह हैं जो कि आपको डाउन भी कर सकते हैं और आपको ऊपर भी ले जा सकते हैं। और ऊपर ले जा सकते का मतलब छप्पर फाड़ कर ऊपर ले जा सकते हैं, और डाउन कर सकते का मतलब भी वही वाली बात होगी, छप्पर फाड़ करके जो है वो, छप्पर तो नहीं फटता डाउन में, लेकिन पाताल में भी ले जा सकते हैं। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि राहु जो है यदि कहीं आपकी कुंडली में खराब है, यदि कहीं खराब लग्न पर बैठे हैं, खराब होकर के वो पंचम भाव पर बैठे हैं, खराब होकर के लग्न या पंचम भाव को प्रभावित कर रहे हैं, खराब होकर के लग्नेश या चंद्र के साथ वो प्रभावी तरीके से बैठे हुए हैं, तो भी व्यक्ति बार बार गलत डिसीजन लेता है। अब गलत डिसीजन में कई बार क्या होता है कि वो गाड़ी चला रहा है और इधर नहीं चलना चाहिए, वो इधर ही चला रहा है, और इसकी वजह से जो है उसके साथ दिक्कतें बन जाती है। तो राहु के कारण जानबूझकर व्यक्ति दिक्कतों में फंस जाता है। अब जानबूझकर कहें या फिर ये भी कह सकते हैं कि भाई दूसरों को तो वो चीज दिख रही कि ये व्यक्ति गलत कर रहा है, लेकिन वो राहु वाले व्यक्ति को समझ नहीं आती कि मैं कुछ गलत कर रहा हूं, तो ऐसा भी हो सकता है। तो इंसान खुद ही से समस्याओं में फंस जाता है राहु वाला। लेकिन जो दूसरी मैंने चीजें बताई है, दशा अंतरदशा वाली बात, उसमें इंसान खुद से नहीं फंसता, उसमें इंसान जो है वो कहीं दूसरी परिस्थिति, जैसे कोई आया ट्रक या फिर कोई गाड़ी वाला और उसने ही आपको किसी प्रकार से इंजर्ड कर दिया, तो ऐसी स्थितियां भी पैदा हो जाती हैं। खैर जो भी बात हो, कोई इंजर्ड आपको करे या आप खुद से हो जाए, दोनों ही स्थिति जो है वो हमें स्वीकार्य नहीं है। और इसी के लिए मैं आपसे ये कहता हूं कि इतनी बातों का आप ध्यान रखें, इतने इतने समय आपको ट्रेवल नहीं करना चाहिए, यहाँ तक कि जो मैंने वास्तु की जानकारी आपको दी है उसका भी आप ध्यान रखें। अब और भी चीजें हो सकती हैं, जैसे इनका उपाय कैसे किया जाए, तो अब इसके लिए कुंडली देखना पड़ेगा। हो सकता है आप कहें कि भाई हमारे घर में नॉर्थ वाला जो दिशा है वहां पर ये चीजें हैं, इसको नहीं हटाया जा सकता, वो कैसे करें, उसके लिए भी आपके घर देखना पड़ेगा।
तो उसका डीप एनालिसिस करना पड़ेगा। डीप एनालिसिस आप करवा सकते हैं, आप नंबर्स तो आपको पता ही है, स्क्रीन पर भी चलते रहते हैं, लेकिन फिर भी मोटे मोटे तौर पर अपने लेवल पर आप क्या कर सकते हैं वो मैंने आपको बताया। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री सीताराम।